और अब बात यूपी चुनाव में जनता के मूड की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता का मूड क्या है और किस पार्टी को जनता ज्यादा पसंद कर रही है, इस मुद्दे पर फर्स्ट इंडिया ने लोगों से बातचीत की। यूपी में जनता का मूड क्या है, कानपुर की जनता का मूड जाना हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा ने। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। लगातार फर्स्ट इंडिया की टीम आपको ग्राउंड जीरो का रुख करा रही है और दिखा रही है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि असल सत्ता तो जनता ही तय करने वाली है। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से आपको कानपुर की सड़कों पर, और ये बताने के लिए कि वाकई जनता क्या चाहती है, जनता किसकी सत्ता चाहती है। पर बाइक वाले आ रहे हैं, इनको रोकते हैं। सबसे पहले तो आप युवा हैं, वोट देते हैं? जी बिल्कुल वोट देते हैं। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? अब की बिल्कुल कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, क्या कारण क्या? कारण ये बहुत महंगाई करी इन लोगों ने। पेट्रोल बिल्कुल जैसे कि पहले सरकारों में था तो जो है 107 रुपये प्रति बैरल था, तब कांग्रेस की सरकार में करीब 64 रुपये था, और जबकि अब 64 रुपये है तो अब ये लोग 100 रुपये के आसपास कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? जनता के पैसे से आप क्या कर रहे हो? आपने हेलीकॉप्टर मंगवाए आपके लिए, अपने लिए एरोप्लेन बनवाए हैं दो, मतलब कि आप जनता के पैसे का आप मिसयूज़ कर रहे हैं। आप बताइए किसको वोट देने वाले हैं? मैं तो कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि देखिए 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने चाहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज क्या देश का युवा 45% से ज़्यादा देश में बेरोजगारी है। 45 साल में सबसे अधिक देश में आज में बेरोजगारी है, लेकिन इस पर यह सरकार कभी बात नहीं करती। इस भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे बात करती है, मंदिर के नाम पे बात करती है, मस्जिद के नाम पे बात करती है। क्या आज के युवा को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? आज के युवा को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, और उन्हें एक रोजगार चाहिए। और ये जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवा कैसे दर दर भटकेंगे? अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद में आरआरबी एनटीपीसी के लड़कों को मारा गया। क्या यही राम राज्य है? क्या यही लोकतंत्र है इस देश में कि जब छात्रों को मारा जा रहा है? क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने इनकी सरकार को चुना गया था? अब की बार युवा बदलाव करेगा, उसी को वोट देगा, कांग्रेस को, क्योंकि प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का यह है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, इसलिए अब की बार। चलिए, बड़ा रोचक जवाब इन्होंने दिया। कांग्रेस का इधर से वोट देखने को मिल रहा है, और क्योंकि युवाओं का वोट खासा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि वोट देते हैं? जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? इस बार हम कांग्रेस पार्टी को देने वाले हैं। और क्या खास कारण? खास कारण ये कि कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मौके मिल रहे थे, कांग्रेस सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई थी कि जिस बच्चे के अंदर अगर इतनी ताकत है कि वो कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सके तो वो अपने अच्छी पढ़ाई कर सकता है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। लेकिन फिलहाल चाहे मोदी सरकार में इन्होंने पहले तो शिक्षा का बजट कम कर दिया, उसके बाद आज जब 3-3 साल हो जाते पेपर परीक्षाओं के पेपर एग्जाम जो है डेट शीट नहीं आ रही है, और अगर डेट शीट आ भी रही है तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो फिर से एग्जाम किया जाए। इनका पूरी तरीके से एक चाहे कोचिंग माफियाज का कहा जाए, इन सारे का सरकार के गठजोड़ के तरीके से ये चलाया जा रहा है। सेकेंडरी, आज देश के छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, आज रोजगार देने के बजाय लोग रोजगार छीना जा रहा है। आपके साथ वाले भैया से पूछना चाहेंगे, आप बताइए किसको वोट देंगे? जी, यहाँ से मेरे एरिया से करिश्मा ठाकुर है, कांग्रेस की प्रत्याशी, मैं उनको वोट देना। चलिए, युवाओं का वोट यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है करिश्मा ठाकुर जी को ज्यादा दिख रहा है। भाई साहब, आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देंगे? करिश्मा ठाकुर को। कांग्रेस प्रत्याशी इसलिए देंगे कि ये जो अभी कोरोना पीरियड में ये बिटिया सबकी मदद कर रही थी, बस्तियों जा रही थी, और कोई भी समस्या 2-2.5 साल से चुनाव लड़ी हुई है, ये जनता के बीच में है। जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, तो वो महिला प्रत्याशी होने के नाते यहाँ से जो करिश्मा जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको वोट जाएगा। आप बताइए किसको वोट देने वाले हैं? मैडम, जो काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जनता के टच में रहना चाहता है, जो जिसमें काम करने का जज्बा है, वोट किसको देंगे? हम लोग उसी को वोट देंगे। और यहाँ पे करिश्मा ठाकुर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, मेरे साथ साथ और भी जो युवा वर्ग है और जो जनता है, उनका रुझान उन्हीं की तरफ है, और मेरा भी उन्हीं के प्रति वो है, मेरा वोट कांग्रेस को, करिश्मा जी। तो यहाँ से जो विकास के लिए किसी भी मुद्दे को देखा जाए तो कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है वोट। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ से इनसे पूछना चाहेंगे, वैसे आप किसको वोट देंगे इस बार? जी, इस समय वोट हम जो है करिश्मा ठाकुर देंगे, पंजे के निशान पर बटन दबाएंगे। कांग्रेस को वोट बाबूजी देने वाले हैं। आगे पूछना चाहेंगे, गाड़ी वाले भैया हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल मैम। इस बार किसको वोट देने वाले? मैम, पिछली बार तो एक गलती हो गई थी, तो इस बार तो हम लोग थोड़ा परिवर्तन के मूड में, क्योंकि हमारे भी कई रिश्तेदार इस लॉकडाउन में मरे हैं जिनको हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, तो इस बार हम लोग परिवर्तन की सोच रहे हैं। परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन वोट किसको देने वाले? वोट अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हुए हैं तो वहाँ बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि
इस क्षेत्र में दो ही लोगों की लड़ाई होती है, या तो एक भाजपा है या तो एक कांग्रेस है। तो भाजपा से अगर परेशान है तो कांग्रेस को माना जाए वो। जी मैम बिल्कुल, जिसके घर के रिश्तेदार चले गए हो इस कोरोना काल में, जिसको खाने को ना मिला हो और ऑक्सीजन की कमी से एक नहीं दो मौतें हुई हैं, और कई तो ऐसी हुई हैं जहां हम लोग पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि ट्रेनें बंद थी, सब कुछ बंद था। तो अब की बार केवल कांग्रेस पे। तो बिल्कुल इन भैया का तो कहना था कि कांग्रेस को वोट देंगे। आपसे पूछना चाहेंगे भैया किसको वोट देने वाले हैं इस बार? जी इस बार मैं महिला से जो गोविंद नगर विधानसभा से खड़ी हैं करिश्मा ठाकुर को देना चाहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं रुक रहे हैं। हम लोग को एक महिला को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो इन रेप केसों से कम कर सकें। तो चलिए कांग्रेस को इधर वोट जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है, और भी कुछ लोग अभी कम लोग दिख रहे हैं। आप बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार जो है नौजवान विरोधी है। हमारे पढ़े लिखे जो बीएड एमएड एमएससी वाले हैं, जब ये धरना प्रदर्शन करने जाते हैं लखनऊ के अंदर, तो ये जो है मुख्यमंत्री उनके ऊपर लाठी चलाते हैं। हम उनको इसलिए हम इस सरकार को जो है नफरत करते हैं, और हम जो है कांग्रेस को वोट दे करके करिश्मा ठाकुर जिताएंगे, पंजे पर बटन दबा करके उनको जिताएंगे। तो बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लोगों ने मुद्दे भी बताया कि इस बार भाजपा को नहीं कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से जो कांग्रेस उम्मीदवार है करिश्मा ठाकुर जी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनको जिताने की बात जनता कह रही है, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जो उन्होंने मुद्दे बताए वो साफ है, लेकिन चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि वाकई सत्ता सरकार में किसकी बैठेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।